नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 5 सेकंड्स में रेडी हो जाइए 1000 वर्ड्स की डिक्टेशन लिखने के लिए। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी को रेखांकित करते हुए केंद्र सरकार को नसीहत दी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई दावों के जरिए मीडिया पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने करीब 1.5 साल पहले एक मलयालम टीवी चैनल का नवीकरण यह कहते हुए रोक दिया था कि उसका संचालन राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है। केरल उच्च न्यायालय ने भी केंद्र के उस फैसले को उचित ठहराया था। तब चैनल के प्रबंधकों ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष गुहार लगाई थी और उसने फैसला आने तक चैनल को अपना प्रसारण जारी रखने की इजाजत दे दी थी। अब उस मामले में फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी चैनल का नवीकरण न करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। किसी चैनल या मीडिया संस्थान पर इसलिए रोक नहीं लगाई जा सकती कि वह सत्ता के विरोध में विचार प्रकाशित प्रसारित करता है। सरकार की आलोचना राज्य की आलोचना नहीं होती। सरकार की नीतियों के खिलाफ विचार प्रकट करना मीडिया का धर्म है और इसी से लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। अगर सरकार इसलिए किसी चैनल पर प्रतिबंध लगा देती है कि वह उसके विरोध में विचार प्रकट करता है, तो इससे यह ध्वनित होता है कि सरकार केवल उन्हीं संचार माध्यमों को चलने देना चाहती है जो उसके पक्ष में खबरें या वैचारिक सामग्री परोसते हैं। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय को भी आड़े हाथों लिया और बंद लिफाफे में सरकार की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों पर ऐतराज जताया। गौरतलब है कि बंद लिफाफे में सुझाव या साक्ष्य पेश करने पर सर्वोच्च न्यायालय कई मौकों पर तल्ख टिप्पणी कर चुका है और उसकी स्पष्ट राय है कि कोई भी दस्तावेज गोपनीय तरीके से पेश नहीं किया जाना चाहिए। उसे सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने देना चाहिए। फिर संबंधित चैनल पर यह भी आरोप था कि उसके मालिकों में से अधिकतर का संबंध जमात-ए-इस्लामी हिंद से है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि इससे मीडिया के अधिकारों को बाधित नहीं किया जा सकता। स्वाभाविक ही अदालत के इस फैसले से अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर एक और नजीर कायम हुई है। यह ठीक है कि मीडिया की आजादी का हमारे संविधान में उस तरह स्पष्ट उल्लेख नहीं है जिस तरह अमेरिका आदि लोकतांत्रिक देशों में है, मगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत मीडिया को यह अधिकार मिला हुआ है। इस तरह के अनेक फैसलों से मीडिया की स्वतंत्रता रेखांकित हुई है और उसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। मगर सरकारें अक्सर मीडिया की निष्पक्षता और सरकारी नीतियों फैसलों के विरुद्ध मुखरता से असहज महसूस करती देखी जाती हैं। उन पर अंकुश लगाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती रही हैं। ऐसे अखबारों और समाचार चैनलों के हिस्से का विज्ञापन रोकना सरकारों का
आसान हथकंडा है जो उसके खिलाफ बोलते लिखते हैं। इसे लेकर भी कुछ अखबारों ने कुछ साल पहले सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। तब भी अदालत ने सरकारों को ऐसी ही कड़ी फटकार लगाई थी। पिछले कुछ सालों से मीडिया की भूमिका को लेकर निराशा प्रकट की जाती रही है। ऐसे में सर्वोच्च अदालत ने न सिर्फ मीडिया के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की है, बल्कि यह भी संकेत दिए हैं कि उन्हें सरकार के फैसलों पर अपनी निष्पक्ष भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की जिंदगी अब भी किसी जुए से कम नहीं। दो वक्त की रोटी के लिए उन्हें न जाने कहां-कहां भटकना पड़ता है, फिर भी निश्चिंतता कहीं नहीं कि बदहाली से उन्हें मुक्ति मिलेगी ही। ओडिशा के कालाहांडी के 3 मजदूरों की कहानी इसकी ताजा कड़ी है। वे इस आस में बंगलुरु गए थे कि वहां मेहनत करके कुछ पैसे कमाएंगे और अपने परिवार का पेट भर पाएंगे, मगर उन्हें लौटना पड़ा खाली हाथ। जिस व्यक्ति ने उन्हें काम पर लगाया था, मजदूरी मांगने पर वह उन्हें मारता पीटता था। 2 महीने काम करने के बाद भी मजदूरी नहीं मिली और जिल्लत मिलती रही, तो उन्होंने घर वापसी का फैसला किया। हाथ में पैसे नहीं थे, खाने को कुछ था नहीं। वे बंगलुरु से खाली हाथ चल पड़े अपने गांव और 7 दिन लगातार चलते हुए भूखे प्यासे अपने घर पहुंचे। इन मजदूरों की कहानी इसलिए लोगों के सामने आ सकी कि वे पैदल चलते हुए घर पहुंचे, वरना इन जैसे न जाने कितने मजदूर ऐसे हैं जो हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं और उसके बाद भी मजदूरी को हाथ पसारते पसारते थक जाते हैं और जिल्लत उठाने को मजबूर होते हैं। इनकी सुनवाई कहीं नहीं होती। संगठित और सरकारी क्षेत्रों में रोजगार की कमी और पढ़े लिखे बेरोजगारों का आंकड़ा तो समय समय पर सामने आता रहता है, मगर हमारे देश में लाखों ऐसे मजदूरों का कोई ठीक ठीक हिसाब किताब नहीं जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरी करते हैं। वे किसी ईंट भट्ठे पर, किसी बनती हुई इमारत में, कहीं सड़क पर मिट्टी ढोने वगैरह के काम तलाशते फिरते हैं। गांवों में बहुत सारे लोग इस उम्मीद में शहरों का रुख करते हैं कि वहां उन्हें गुजारे लायक काम मिल जाएगा, मगर वहां भी उन्हें कम दुश्वारियां नहीं झेलनी पड़ती। शहरों के हर लेबर चौराहे पर सुबह सुबह मजदूरों का हुजूम खड़ा होता है, मगर उनमें से कुछ को ही काम मिल पाता है। जो ठेकेदार उन्हें काम पर लगाते हैं, उनकी दबंगई ऐसी कि पैसा समय पर कभी नहीं देते, बल्कि मजदूरों का पैसा मारने की फिराक में अधिक रहते हैं। ऐसे ही ठेकेदार के शोषण का शिकार हुए कालाहांडी के ये 3 मजदूर। ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई का कोई व्यवस्थित तंत्र नहीं है जहां मजदूर सीधे गुहार लगा सके। वैसे भी गरीब अनपढ़ मजदूर पुलिस के सामने पड़ने से बचते हैं। वे शिकायत करने भला कहां जाते। गरीब परिवारों को 100 दिन के रोजगार की संवैधानिक गारंटी दी गई है, मगर इसके लिए शुरू की गई मनरेगा योजना में पैसे की कमी और अनियमितता के बीच मजदूर 50 दिन का काम और पैसा भी पा जाएं तो वे खुद को
खुशकिस्मत समझते हैं। अगर इन श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर ही गुजारे लायक काम मिल जाता तो उन्हें इस कदर दर दर तो न भटकना पड़ता। ओडिशा सरकार के पास शायद ही इस सवाल का जवाब हो कि क्यों वहां के लोगों को ऐसी जिल्लत उठानी पड़ती है। उम्मीद करता हूँ डिक्टेशन आपने बहुत अच्छा लिखा होगा। कुछ वर्ड्स इंग्लिश के और कुछ बढ़िया वर्ड्स और भी आए हैं, जिनको यदि लिखने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है तो उसके लिए परेशान ना हो। सबसे बड़ी समस्या है कि आप लोग के एग्ज़ाम्स एक बार ख़त्म हो चुके थे, फिर जिन लोगों के हाई कोर्ट के एग्ज़ाम नहीं थे वो अपने प्री एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी में जुट गए थे, ठीक? तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि अब उनको 10 मिनट लिखना बड़ा भारी पड़ रहा है, ठीक? जिन लोगों ने भी अपने हाई कोर्ट्स के एग्ज़ाम्स की तैयारी की है, उनके लिए तो काफ़ी ईजी रहा कि अगले 20 दिन तक उनको और मेहनत करनी है और फिर उनको स्किल देना है। तो जिनकी हैबिट नहीं है या छूट गई है अब, उनको प्लीज़ प्रैक्टिस करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। 10 मिनट से बड़े बड़े डिक्टेशन लिखिए, आउटलाइन बिगड़ती है बिगड़ने दीजिए, क्योंकि अभी आपके सामने चैलेंज है 10 मिनट का डिक्टेशन सही लिखना, ठीक? तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा मैटर लिखने की। एक्यूरेसी धीरे धीरे आ जाएगी, पहले अपने आप को 10 मिनट तक सेटल करने की कोशिश करिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।